बेगम, तो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी 1631 एडी के अंदर, बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद उसको जो है ये वापस यहाँ आगरा में शिफ्ट कर दिया गया। तो मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां से एक प्रॉमिस लिया था कि शाहजहां उसके लिए एक ऐसे मकबरे का निर्माण करवाएगा जैसा आज तक पहले किसी ने नहीं देखा तो छोड़ो, किसी ने ऐसे मकबरे के बारे में कभी कल्पना ही नहीं की हो। ऐसा मकबरा शाहजहां ताजमहल के रूप में जैसे बनवाएगा। देखो प्रॉमिस तो हम भी खूब कर लेते हैं, ये कर लेंगे, बुर्ज खलीफा तक के वादे किए जाते हैं कि देखो बुर्ज खलीफा दिला दूंगा, तो दिलाए जाते हैं क्या? ये सारे पहले ही होते हैं वादे, बाद में कोई वादे होते हैं कोई बात, तो जितने पहले हो सकते हैं हो जाए। लेकिन शाहजहां ने वादा करने के बाद निभाया भी, ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है कि शाहजहां अपने उस वादे को निभाता है। और मुमताज महल को जो उसने प्रॉमिस किया था उसके लिए एक बहुत ही सुंदर मकबरे का निर्माण करवाएगा, वो करवाए 1631 एडी में दिसंबर के आसपास। कुछ लोग मानते हैं जनवरी 32 में हुआ, तो 31 या 32 एक ही बात है, लगभग निर्माण शुरू हो चुका था 31 में ही। तो 1631 दिसंबर में, जून में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, दिसंबर में उसने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। उस दौरान उसने पूरी सारी प्लानिंग वगैरह भी कर ली। और ताजमहल को बनने में टोटल 22 साल लगे। कितने? 22 साल। 1631 से लेकर 1653 के बीच में 22 सालों में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। क्या अनुमान लगाते हो लगभग कितने मजदूरों ने ताजमहल की साइट पे काम किया होगा? 20,000 मजदूरों ने रात दिन मिलकर यहाँ काम किया, तब जाके 22 सालों में ये पूरा हुआ। तो ताजमहल को कोई और बना सकता है क्या? 20,000 मजदूर, 22 साल, बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, बहुत बड़ा बजट है। तो ताजमहल को बनाने में जो है शाहजहां को भी पसीना आ गए थे। तो ताजमहल शाहजहां का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो इसको किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया। मुमताज महल की 1631 में मृत्यु हो गई थी। और कब तक इसका निर्माण चला? 1631 से 1653 के बीच में जो निर्माण इसका पूरा हुआ 22 सालों में। 20,000 मजदूरों ने यहाँ रात दिन काम किया था। फिर ताजमहल की एक विशेषता और है, ताजमहल का फाउंडेशन। ताजमहल का जो फाउंडेशन है, ये यमुना नदी के किनारे पर बनने वाली एक बहुत भारी भरकम, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। ताजमहल बहुत बड़ा है और नदी का जो किनारा है वो सॉफ्ट ही होता है, रिवर बेड तो सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसे में उसके बैठने के चांसेस या दबने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, मजदूरों को लगाया गया और नीचे खूब सारे एक जो प्लेटफॉर्म जहाँ बनना था उसमें खूब सारे कुएं खुदवाए गए। बहुत गहरे गहरे मजदूर तब तक खोदते रहेंगे जब तक उनसे खुदेगा। मतलब जब के पास आज तो दिन भर में हम एक तगारी मिट्टी नहीं निकाल पाए, आप नीचे खुदना संभव नहीं है, वहां तक खोदेंगे। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर कंक्रीट, चूना वगैरह ये सब मिक्स करके और उसको पूरा इन सारे कुओं को फिर भरा गया। तो यानी कि अब वहां मिट्टी नहीं है, एक नीचे सॉलिड फाउंडेशन है। ताजमहल का जो फाउंडेशन है उसके नीचे पूरा जो है पत्थर और चूने का वो मिट्टी सारी लगभग हटा दी गई और उसकी जगह क्या है, एक चट्टान पर बना हुआ ये मान लो। फिर उसके बाद भी सावधानी पूरी बरती गई। वहां उसको जो है ये जो पूरा फाउंडेशन तैयार किया गया उसमें इन कुओं के ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े स्लैब्स लगाए गए। और लकड़ी जो होती है वो थी साल की लकड़ी, साल की लकड़ी के बड़े बड़े जो है स्लैब्स मंगवा कर लगवाए गए। और उससे एक फायदा ये है कि लकड़ी के जो बड़े गट्टर होते हैं उसमें एक जगह पर प्रेशर नहीं लगेगा। बाकी क्या होता है, जो ये जो दरारें रहती है उस वजह से आती है, एक जगह अगर प्रेशर लग गया तो वहां से दबने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, प्रेशर पूरा डिस्पर्स हो जाएगा। तो लकड़ी के बड़े बड़े स्लैब्स लगाकर उसके ऊपर इसका प्लेटफॉर्म बनाया गया और उससे ताजमहल के दबने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर, यूं वहां दरार वगैरह आने के चांसेस नहीं के बराबर। प्लस एक और काम इसमें यह किया गया कि अच्छा, लकड़ी का एक और यूज ये है कि लकड़ी शॉक को भी अब्जॉर्ब कर लेती है। इन केस मान लो कि हल्का फुल्का भूकंप आ जाए कर जाए तो हल्का फुल्का वहां झटका नीचे